देश में अब लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है। इस चुनाव के बाद अब मंथन इस बात पर हो रही है कि किस पार्टी को कहां और कितनी सीटें मिली। इस मंथन में सबसे ज़्यादा चर्चा किसी राज्य को लेकर हो रही है तो वह है उत्तर प्रदेश। वही उत्तर प्रदेश जिसने इस देश को सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री दिया तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें भी। वही उत्तर प्रदेश जिसने गैर यूपी वासी योगी को सीएम बनाया तो एक दलित महिला नेता को मुख्यमंत्री भी। आज उसी दलित महिला नेता की पार्टी का जनाधार छिटक रहा है जिसे बहुजन समाज पार्टी के नाम से जानते हैं। दरअसल बसपा को यूपी में तगड़ा झटका लगा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूपी के 17 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के 21 लाख से अधिक वोट कम हुए हैं। आखिर उत्तर प्रदेश में और क्या क्या हो रहा है इस पर हम नजर डालें, लेकिन बसपा के कम हो रहे जनाधार की वजह क्या है उसे जान लेते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बीते 10 साल में उसका जनाधार आधा खत्म हो चुका है। ऐसा हम नहीं बल्कि चुनाव में बसपा को मिले वोट के आंकड़े बता रहे हैं। दरअसल 2014 से 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच बहुजन समाज पार्टी के वोट शेयर में आधे से भी अधिक गिरावट देखने को मिल रहा है। इलेक्शन कमीशन की डेटा की माने 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा को जहां 1,59,14,194 वोट मिला, वही 2019 के लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा 1,66,00,000 से अधिक तक पहुंचा। लेकिन 2024 के आम चुनाव में इस आंकड़े में भारी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि 1,66,00,000 वाली ये डेटा 2024 में 82,500 तक आ पहुंची। वास्तविक डेटा की माने तो 2024 में बसपा को 42,53,489 वोट मिले, जो 2019 के हिसाब से सीधे आधे हैं। वही मत प्रतिशत को देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा को जहां 19.42% वोट मिला, तो वही 2024 के लोकसभा चुनाव में ये मत प्रतिशत 9.39% रह गया। इलेक्शन कमीशन की आंकड़े ये बताते हैं कि मायावती की पार्टी का जनाधार अब सीधे आधे पर आ गया है, जिसमें उनके कोर दलित वोटर भी छिटक रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा को मिली करारी शिकस्त के बाद मायावती ने अपनी इस हार का ठीकरा किसी के सिर नहीं फोड़ा, क्योंकि इस चुनाव में मायावती या बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन किसी भी पार्टी के साथ नहीं है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने सपा से यह आरोप लगाते हुए गठबंधन तोड़ दिया था कि समाजवादी पार्टी का उस समय पर वोट शेयर या वोट ट्रांसफर बहुजन समाज पार्टी में नहीं हुई, जिसकी वजह से बसपा को कम सीटें मिली। हालांकि मायावती का तब का ये फैसला आज उनको सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। 2024 में बसपा को मिली करारी शिकस्त के बाद मायावती चुप है, क्योंकि इस बार उनका गठबंधन किसी भी दल के साथ नहीं था। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ तोड़ा गया उनका गठबंधन आज सवालों के घेरे में है। दरअसल 2019 के लोकसभा इलेक्शन के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा पर उसके वोट ट्रांसफर नहीं होने का आरोप लगाकर गठबंधन को तोड़ दिया था। लेकिन सियासी जानकारों की माने तो उनका ये फैसला आज गलत साबित होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बसपा को बीते चुनाव में मिले वोट का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि उसे 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में तकरीबन बराबर वोट मिले थे, जबकि आधी सीटों पर उसने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे। और वही चुनाव में किसी दल के साथ गठबंधन नहीं करने पर उसके वोट आधे रह गए। यहाँ तक कि बसपा का कोई भी प्रत्याशी जीत के लायक वोट के आसपास तक भी नहीं पहुँच पाया। इसके अलावा इस चुनाव में बसपा का सुरक्षित सीटों पर भी बुरा हाल हुआ है। साल 2014 में उसे सुरक्षित सीटों पर जहाँ 39,73,000 से कुछ अधिक वोट मिले, तो वही 2024 में यह आंकड़ा 18,24,000 पर ही सिमट गया। बहुजन समाज पार्टी अपने काडर वोट बैंक को सहेजने में भी नाकामयाब साबित हुई है। प्रदेश में चर्चा न केवल बसपा के जनाधार कम होने और समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ने को लेकर ही नहीं, बल्कि एक बात को लेकर भी हो रही है जो सीएम योगी से जुड़ा हुआ है। दरअसल सियासी गलियारों में ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की कुर्सी खतरे में है। हालांकि इस उड़ी उड़ाई खबर की सच्चाई कितनी है इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये सियासत की दुनिया है, यहाँ पर अटकलें लगती रहती है। लेकिन इस बात की हवा मिलनी तब और तेज हो गई जब योगी कैबिनेट की मीटिंग में प्रदेश के 2 डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य शामिल नहीं हुए। इसके अलावा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का भी जिक्र किया गया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कम हुए सीट के पीछे की असली वजह योगी मंत्रिमंडल में शामिल उन नेताओं के प्रति लोगों की नाराजगी है, जिससे बीजेपी आलाकमान योगी से नाराज चल रहा है।